हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट्स और गोल्डन रूल। ठीक है, ये आपका बेस है। जो पहली वीडियो थी और जो ये वाली वीडियो है, ये दोनों आपके बेस है, टर्मिनोलॉजीज भी और ये गोल्डन रूल भी। देखिए, अगर ये आपको गोल्डन रूल समझ आ गया, सो जितने भी आगे आप अकाउंट्स बनाएंगे, जर्नल, लेजर, बैलेंस शीट, ट्रायल शीट, ये सब के सब आप बहुत इजीली बनाते चले जाएंगे अगर आपको ये गोल्डन रूल अच्छे से पता है तो। जर्नल एंट्रीज का तो बेस ही गोल्डन रूल है। सो इसको अगर आपको समझ आ जाए, वेल एंड गुड। नहीं समझ आता तो इसको रट लो। सिंपल। आपको फ्रैंकली स्पीकिंग सबसे बढ़िया जो चीज है वो ये है कि इसको तो घोट के पी जाओ, क्योंकि इसके बिना कुछ होना ही नहीं है। ठीक है, मैं आपको इस तरीके से याद कराऊंगी कि आपको ये याद ही हो जाना चाहिए। ओके, लेकिन उससे पहले हम ये जानेंगे कि कितने टाइप के अकाउंट्स होते हैं अकाउंटेंसी के अंदर। ठीक है, सो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और तब आपको पता चलेगा कि हम बेसिकली किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, सो मैंने इसको एक डिफरेंस की फॉर्म में लिखा है। तीन टाइप के अकाउंट्स होते हैं, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट। पहले हम समझेंगे कि हर अकाउंट के अंदर क्या क्या काम होता है, किस किस ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग कौन कौन से अकाउंट में होती है, एंड देन वी विल बी स्टडिंग द गोल्डन रूल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, सो द वेरी फर्स्ट वन इज रियल अकाउंट। हमें सबसे पहले ये समझना है कि रियल अकाउंट के अंदर हम किन किन चीजों को रिकॉर्ड करते हैं। फर्स्ट वन, द डेफिनेशन, accounts related to tangible and intangible assets. First, understand what is tangible asset and what is intangible asset. Tangible assets वो assets होते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं। Assets which are touchable are known as tangible assets. For example, you can touch the machine, you can touch the chair, you can touch the refrigerator, you can touch the table. These all are the assets. Okay. Intangible assets are those assets जिनको आप टच नहीं, सॉरी, intangible assets are those assets जिनको आप टच नहीं कर सकते, जैसे कि पेटेंट हो गया, या फिर जिनको आप टच नहीं कर सकते। ऐसे कौन कौन से एसेट्स होंगे? आपके पास ट्रेडमार्क है, आपके पास लोगो ही तो है, कोई ऐसे थोड़ा फिजिकल टच करने वाली थोड़ी ना कोई चीज है। तो ये सारी चीजें आपकी क्या हो जाएंगी? इंटैंजिबल एसेट। तो वेरी सिंपल, टच कर सकते हो टैंजिबल, नहीं टच कर सकते इंटैंजिबल। पेटेंट, ट्रेडमार्क, लोगो, ये सब आपका हो गया इंटैंजिबल। मशीन, प्लांट, लैंड, ये सब कुछ आपका हो गया टैंजिबल एसेट्स। क्लियर होती है चीजें? कोई भी ट्रांजैक्शन इन दोनों एसेट से रिलेटेड होगी तो आप उसको रियल अकाउंट के अंदर स्टोर करेंगे और उसका ही रूल लगाएंगे। वो रूल क्या है वो आगे पढ़ेंगे, लेकिन आपको ये समझना है कोई भी बात अगर इनके इर्द गिर्द चल रही है, इनसे रिलेटेड है, तो आपको इनका गोल्डन रूल अप्लाई करना है। क्लियर होती है बात? अब मैं इसी के साथ साथ आपको इसका गोल्डन रूल दिखाती हूँ, उसके बाद दोनों पर बाकी आएंगे हम। अकाउंटिंग रूल्स, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, रियल अकाउंट आपको यहां पे शो हो रहा है। इज इट विजिबल? रियल अकाउंट, यस। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रट लो इसे। हमें डेबिट कब करना है? जब कोई भी चीज हम आ रही है उसको हम डेबिट करेंगे, कोई भी चीज जा रही है उसको हम क्रेडिट करेंगे। कब? रियल अकाउंट के केस में, जब चीजें किससे रिलेटेड होंगी? टैंजिबल एंड इनटैंजिबल से रिलेटेड होंगी। इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। टैंजिबल एसेट क्या हो गया? मशीनरी। आपने एक मशीनरी परचेज करी, ठीक है, तो आप मशीनरी अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, क्योंकि वो आ रही है आपके बिजनेस के अंदर। जो भी चीज आ रही है उसको आपको डेबिट करना है और जो भी चीज जा रही है उसको क्रेडिट करना है। आई क्या? मशीन, तो मशीन अकाउंट डेबिटेड। सेकेंड, गया क्या? आपका पैसा, आपकी मनी, सो कैश अकाउंट क्रेडिटेड। सो क्या आपकी ट्रांजेक्शन बनेगी? मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। सिंपल, क्लियर होती है चीज? जर्नल एंट्रीज के मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, सो उसकी कोई टेंशन नहीं लेनी।
फिलहाल के लिए आपको सिर्फ इतना समझना है कि जो भी चीज हमारे बिजनेस में आएगी उसको आपको डेबिट करना है, जो भी चीज जाएगी उसको आपको क्रेडिट करना है, ठीक है। और कौन सी चीज रिलेटेड, आपके रियल अकाउंट से रिलेटेड, जो कि आपके टैंजिबल एंड इंटैंजिबल एसेट्स का होगा। देखो मैं आपको ये चीजें बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपको इसी वीडियो के अंदर ये चीजें समझ लेनी है, इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे आपको क्लियर होने हैं अच्छे तरीके से। टाइप ऑफ अकाउंट, एसेट अकाउंट, एवरीथिंग विच इज रिलेटेड टू एसेट विल कम अंडर रियल अकाउंट, नो इशू। सेकेंड वन इज नॉमिनल अकाउंट, accounts related to expenses, losses, incomes and gains। जितने भी अकाउंट्स आपके एक्सपेंस, खर्चा, लॉस, आपका नुकसान, आपका इनकम, कमाई, रेवेन्यू, गेन, प्रॉफिट, जो भी चीजें आपकी इनसे रिगार्डिंग, इनसे रिलेटेड होगी वो आपका नॉमिनल अकाउंट के अंदर आती है। सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, ये सारे क्या अकाउंट है जिसमें आप एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, रेवेन्यू गेन कर रहे हैं, प्रॉफिट कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें आपकी नॉमिनल अकाउंट के अंदर आएंगी। एक्सपेंस एंड इनकम अकाउंट्स आपका टाइप ऑफ अकाउंट है जो कि नॉमिनल अकाउंट के अंडर आता है। कौन सा अकाउंट आता है? एक्सपेंस एंड इनकम। एक्सपेंस एंड इनकम नॉमिनल अकाउंट, एसेट रियल अकाउंट। क्लियर होके चलो, ठीक है। नहीं याद समझ आ रहा, रट लो। रियल मतलब आपका एसेट, नॉमिनल अकाउंट मतलब इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट प्रॉपर। अब इसका क्या रूल है अपने को वो देखना है। देखिए यहाँ पे आपको नॉमिनल अकाउंट दिख रहा है। नॉमिनल अकाउंट के अंदर क्या लिखा है? डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट इनकम्स एंड गेन्स। सिंपल। डेबिट किसको करना है? अगर आपका एक्सपेंस हो रहा है, खर्चा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो आपको क्या करना है? डेबिट कर देना है। और अगर आपका इनकम हो रहा है, आपकी कमाई हो रही है एंड गेन्स हो रहे हैं, तो आपको क्या कर देना है? क्रेडिट कर देना है। ये रूल आपको अपने अंदर फीड कर लेना, अपनी मेमोरी को अपडेट करो और इसको अच्छे तरीके से वहां पे सेट कर दो कि जब भी इससे रिगार्डिंग कोई चीज होगी तो आपको क्या करना है। क्लियर? गोल्डन रूल है ये। नॉमिनल अकाउंट में डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट इनकम्स एंड गेन्स। फॉर एग्जाम्पल, आपको क्या करना है? सैलरी देनी है आपने एम्प्लॉय को, ठीक है। सैलरी क्या है? आपके बिजनेस का एक्सपेंडिचर है। आपको उसी टाइम ये रियलाइज करना है कि ये एक्सपेंस अकाउंट है, तो किसके अंदर आएगा? नॉमिनल अकाउंट के अंदर आएगा। नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या कहता है कि जब भी एक्सपेंस या लॉस होगा तो हमें डेबिट करना है। तो बिना कुछ सोचे आपको क्या करना है? सैलरी अकाउंट डेबिट, ठीक है। सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी दी है ना, तो नेक्स्ट आपका क्या होगा? कैश, कैश से करा है, सो टू कैश, सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। सिंपल, कोई इशू नहीं, क्योंकि आपकी अकाउंटिंग किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है? डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर, कि अगर कोई चीज क्रेडिट होगी तो एक एंट्री डेबिट की भी होगी, और अगर कोई चीज डेबिट होती है तो एक एंट्री क्रेडिट की पास भी होगी। डुअल सिस्टम बोलते हैं, डुअल एंट्री सिस्टम अकाउंटेंसी के अंदर, ठीक है। सो आपको इस प्रिंसिपल को जरूर याद रखना है। कुछ भी डेबिट कर रहे हैं तो एक ना एक सेम अमाउंट की चीज आपकी क्रेडिट भी होगी, ओके। देन द लास्ट वन विच इज पर्सनल अकाउंट। इसको पर्सनल अकाउंट भी बोल देते हैं, ठीक है, कुछ भी आप बोल सकते हो। तो पर्सनल अकाउंट में क्या यहाँ पे लिखा हुआ है? अकाउंट्स रिलेटेड टू इंडिविजुअल, फर्म एंड ऑर्गेनाइजेशन। वो अकाउंट जो कि आपके इंडिविजुअल या आपकी फर्म के ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हो, बिजनेस के, दैट इज पर्सनल अकाउंट। जैसे कि इंडिविजुअल राम, मैं एक ओनर हूं, मेरा नाम राम है, तो मेरा राम का अकाउंट। किसी और इंडिविजुअल एंटिटी है, जैसे किसी और का जिसके साथ हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, दूसरी एंटिटी, उसका एक अकाउंट बना दिया, वो पर्सनल अकाउंट, उसके एक इंडिविजुअल। एसबीआई बैंक को ले लिया, क्रेडिटर का अकाउंट, डेटर का अकाउंट, इंडिविजुअल रिलेटेड सारे अकाउंट आपके पर्सनल अकाउंट के अंदर आएंगे। टाइप ऑफ अकाउंट क्या आएगा? इंडिविजुअल एंड फर्म अकाउंट। किसी भी फर्म का अकाउंट, किसी भी इंडिविजुअल का अकाउंट आपका पर्सनल अकाउंट के अंदर आएगा। कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी,
ठीक है, अपने से रिलेटेड, फर्म से रिलेटेड जो भी अकाउंट है वो आपका पर्सनल अकाउंट के अंदर आएगा। मैं चीजों को 3-3 बार, 4-4 बार, 5-5 बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि आपको ये चीजें रट जाएं, आप इसको अच्छे तरीके से याद कर ले, मगअप कर ले, कि आपको आगे आने वाले वीडियोस में कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, अब इसका गोल्डन रूल देख लेते हैं, क्योंकि हर एक अकाउंट का एक गोल्डन रूल है जिसके बेसिस पे हमारी जो एंट्रीज है वो होती हैं। ओके, सो गोल्डन रूल फॉर पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट इज सेइंग डेबिट द रिसीवर। जिसको भी पैसा मिलेगा, एसेट मिलेगा, कुछ भी मिलेगा, वो आपका रिसीवर है और उसको आप डेबिट कर दीजिए। क्रेडिट द गिवर, जो दे रहा है उसको क्रेडिट कर दीजिए। सिंपल, एक एग्जांपल लेंगे अपन। हमें, हमारा एक क्रेडिटर है राम, उसको हमें 50,000 रुपीज देने हैं, जो पहले हमारी एक लाइबिलिटी थी, अब हम उसकी पेमेंट कर रहे हैं। तो जब बात आती है राम को पेमेंट करने की, तो राम क्या है, एक इंडिविजुअल, और इंडिविजुअल की चीजें किस में आती है, नॉमिनल अकाउंट के अंदर। तो मैं क्या लिखूंगी, और राम को पैसा रिसीव हो रहा है, उसको मैं पैसा दे रही हूं, तो जिसको वो पैसा मिल रहा है, जो रिसीव कर रहा है, उसको हमें डेबिट करना होता है। तो आप सिंपल क्या लिखेंगे, राम्स अकाउंट डेबिटेड। ठीक है, अब मैं पैसा दे रही हूं, एंड मनी इज व्हाट, मनी इज एन एसेट। मनी क्या है, मनी एसेट है। तो मनी किधर गया, रियल अकाउंट के अंदर। और रियल अकाउंट क्या कहता है कि जब भी पैसा जाएगा, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जब भी कोई चीज जाएगी, एसेट जाएगा, तो आपको क्रेडिट करना है। तो टू कैश अकाउंट, मेरा पैसा गया तो मैं क्या करूं, क्रेडिट करूंगी, क्योंकि वो कौन से अकाउंट के अंदर आता है, रियल अकाउंट के अंदर आता है। राम को मैंने क्यों डेबिट करा, क्योंकि वो एक इंडिविजुअल एंटिटी है, पर्सनल अकाउंट के अंदर आती है, और वो रिसीव, मैंने उसको डेबिट कर दिया, बिकॉज डेबिट द रिसीवर। सारा काम मैं इस फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग कर रही हूं, इन रूल्स को पढ़ के कर रही हूं, और अपने आप से कुछ भी नहीं कर रही। जो यहाँ पे रूल लिखा है, सबसे पहले ये चेक करना है, आपका जो भी ट्रांजैक्शन है उसमें चेक करो कि कौन सी चीज कौन से अकाउंट के अंदर आ रही है, उसका नेचर क्या है। फिर उस अकाउंट का रूल याद करो और डेबिट और क्रेडिट कर दो। और इस चीज का याद रखो कि डुअल एंटिटी हो, जितने अमाउंट का क्रेडिट करा है उतने अमाउंट का डेबिट, एंड वाइस वर्सा। दैट्स ऑल यू हैव टू डू, नथिंग एल्स। वेरी इजी। हम क्वेश्चंस करेंगे जर्नल एंट्री के, आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। और जो सबसे पहला टॉपिक है आपकी सेकेंड यूनिट का, जर्नल एंट्री पास करना, वो इसी के बेस पे हो सकता है। तो ये बेस आपका क्लियर होना बहुत जरूरी है। एक फटाफट से इसका ओवरव्यू ले लो, कंक्लूजन, जिससे कि हम ये वाली वीडियो को कंप्लीट करें और नेक्स्ट वीडियो में आप जर्नल एंट्री को करना सीखें। सो सबसे पहले मैं आपको जब ओवरव्यू दे रही हूँ तो आप इस चीज को समझिए। रियल अकाउंट मीन्स व्हाट, एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू योर एसेट। Nominal account, anything which is related to your expense, loss, income and gains. Personal account means what? Which is related to your individual, firm or organization level. Clear? Real account means assets account, nominal account means expense and income accounts, and personal account means what? Your individual and firm accounts. Then accounting rules. Real account says that what comes in, do debit. जो आ रहा है उसको डेबिट कर दो, एंड वट एवर गोइंग आउट यू नीड टू डू क्रेडिट। नॉमिनल अकाउंट, डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जो भी एक्सपेंस लॉस हो रहा है डेबिट कर दो, इनकम एंड गेन हो रहा है क्रेडिट कर दो। देन पर्सनल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। वेरी सिंपल, इसको मगअप कर लो, इसको रट लो और अच्छे तरीके से समझ भी लो। नहीं समझ आया तो दोबारा पीछे करके वीडियो देखो, ठीक है। सो आई होप गाइज दिस वीडियो इज अंडरस्टैंडेबल एंड आपको अच्छी भी लगी हो। और अगर कोई डाउट हो सो प्लीज़ लेट मी नो, आप कमेंट सेशन में जाके बताएं। और कोई भी क्वेरी है या आपको लगता है कि हमें नहीं समझ आया तो वो भी बताओ, ठीक है। सो मेरे को पता चले कि मेरे को किस तरीके से आगे सिलेबस को बढ़ाना है और आपको समझ आ रहा है कि नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। बाय।